नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रचारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली बनने वाले योग व जन्म कुंडली के उपाय, नवग्रहों से संबंधित व मूलभूत समस्याओं से संबंधित अत्यंत आसान, सरल, सिद्ध, तुरंत फल देने वाले आप लोगों के लिए जो उपाय होते हैं समय समय पर हम लाते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में पहले और सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सभी ग्रहों का दोष समन करने वाले ग्रह सूर्य ग्रह से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी व आसान से दो तीन उपाय जो बताए जाते हैं सूर्य ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सूर्य ग्रह के लिए सूर्योपासना, नित्य आदित्य हृदय कवच का पाठ जहां अत्यंत ही चमत्कारिक माना जाता है, उसके अतिरिक्त भी कई ऐसे उपाय हैं जो अति शीघ्र फल देने वाले माने जाते हैं। यदि किसी जातक को सूर्य ग्रह की पीड़ा सता रही है, चरम सीमा पर है, हर उपाय फेल हो रहा है, माणिक रत्न जो कि सूर्य का प्रिय रत्न माना जाता है वह तक फेल हो गया है, सोने में नहीं, चांदी में नहीं, यहाँ तक कि तांबे में भी आप धारण कर चुके हैं, वह भी निष्फल निष्क्रिय हो चुका है। तो अंत में आप ऐसे जो छोटे से दो तीन उपाय आज हम आपको बताएंगे, यदि आजमाते हैं तो कहीं ना कहीं चमत्कारिक असर इनका अवश्य ही देखेंगे। साथ में यदि आप नित्य सूर्योपासना, आदित्य हृदय कवच पाठ या और भी कोई साधना करते हैं तो अवश्य ही आपको शुभ फल प्राप्त होगा ही होगा। अशुभ फल का दोष नाश तो होगा ही होगा, साथ में शुभ फल भी प्राप्त होएगा। सूर्य ग्रह की पीड़ा कैसी होती है, क्या क्या यह दोष देते हैं जातक को, पूर्व के एपिसोडों में हम बहुत विस्तार पूर्वक हर एपिसोड में कुछ नई नई तरीके से आप लोगों के लिए ला चुके हैं। सामान्यतः पिता से मतभेद या हमेशा ही जीवन में अवनति को देखना, बार बार असफलता को देखना, समाज में कोई यश मान पद प्रतिष्ठा आदि कुछ नहीं, जो किया है वह भी व्यर्थ, अच्छाई भी व्यक्ति की बुराई में बदल जाए, और त्वचा संबंधित रोग या स्वास्थ्य से संबंधित कोई पीड़ा हमेशा ही बनी रहे। कुछ ऐसे प्रमुख कारण माने गए हैं कि मान लेना चाहिए कि सूर्य ग्रह अत्यंत ही कमजोर जातक के हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उपाय ढेर सारे हैं, लेकिन आज हम आपको जो उपाय बताएंगे, यदि आप इनको थोड़ा सा भी कुछ समय के लिए भी आजमाते हैं तो आपको खुद ही रिजल्ट देखने में आ जाएगा, सिवाय 1 महीने के भीतर ही। सूर्य ग्रह के लिए कहा गया है, सूर्य ग्रह की प्रिय धातु तांबा है। तांबा उनको अत्यंत प्रिय है। प्रातः काल आप जब देखते हैं सूर्य ग्रह जब उदय हो रहे होते हैं तो ताम्र छटा रहती है, ताम्रवर्णी की छटा दिखाई देती है हमें जहां से सूर्य उगते हैं। ऐसा ही कुछ शाम को भी नजारा रहता है। तो तांबा उनको अत्यंत प्रिय है, यह वर्ण। तो बताया गया है कि प्रतिदिन यदि कोई जातक अपने घर में तांबे के कलश को रोज उसको धोता है, रोज अपने हाथ से उसको चमकाता है, चमकाना यानी कि रोज उसको बढ़िया तरीके से धोना, क्योंकि तांबे में बहुत जल्दी ही कालापन बैठ जाता है। यदि आप 2 4 5 दिन तक नहीं धोएंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप ही उसका रंग फेंट पड़ गया है। थोड़ा सा भी अगर पानी भी अगर उसके ऊपर पे छूट जाता है तो वो भी दाग दे देता है। तो तांबे के बर्तन को बिल्कुल चमक मारते हुए, जिसमें कि अपनी ही शक्ल व्यक्ति को दिखाई देने लगे, ऐसा भी होता है। उस पे स्वच्छ जल भरकर अपने घर के केंद्र, सूर्य का स्थान केंद्र होता है, सेंटर, जो घर का केंद्र है, घर के भीतर जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर को उसको रख दीजिए। जल भरकर उसको रख दीजिए, कोई एक स्थान मान लीजिए, कहीं रैक आदि पे जहां पर जो सुरक्षित भी हो और स्वच्छ हो, तो ऐसे स्थान पर रख दीजिए। किसी भी रविवार से यह प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। और अगले दिन पुनः उसको किसी स्वच्छ स्थान पर, किसी पौधे आदि पर उस जल को छोड़कर पुनः सूर्योपासना आदि वो अलग चीजें हैं, वो अपनी जगह पे चलते रहेंगी। तो अगले दिन पुनः उसको उसी तरीके से धोकर सेंटर पे रखते रहिए। धीरे 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 आप खुद देखेंगे, क्योंकि सूर्य का केंद्र होता है और जब सूर्य की पीड़ा होती है तो उस समय पे बिल्कुल हर जगह से व्यक्ति पीड़ित रहता है, चारों ओर से व्यक्ति घिरे हुए रहता है। तो ऐसा करने से, इसमें जल रखने से
सूर्य ग्रह काफी शांत हो जाते हैं। जो भी उनका फोकस पड़ता है इस जल पे पड़ता है और अगले दिन प्रातः काल आप कहीं इधर उधर कहीं भी पवित्र जगह पे या बहते हुए जल पर भी इसे जो नदी आदि में जल होता है वहां पर भी आप इसे छोड़ सकते हैं, बहते हुए जल पर। इसके अतिरिक्त और भी जो इसके साथ साथ उपाय बताए गए हैं वह बताया गया है कि घर के सेंटर पे जो हम पंखा आदि लगाते हैं होने के लिए तो ऊर्जात्मक होता है, हवा प्रदान करता है, सूर्य से संबद्ध होता है। लेकिन जब सूर्य ग्रह की पीड़ा व्यक्ति को सता रही हो तो उस समय पे ऐसे किसी भी पंखे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि सेंटर पे होता है, घर के केंद्र पे, क्योंकि सूर्य का स्थान केंद्र माना गया है। और इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि यदि व्यक्ति के पास छत आदि हो तो वो छत पर किसी गेरुए रंग के गमला गेरुई रंग का होता है या सिंदूरी कलर का भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी सूर्य ग्रह को शांत करने वाले माने जाते हैं। कथा भी है कि एक बार हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था सूर्य ग्रह को फल समझकर। तो ऐसा भी कहा जाता है कि यदि घर के सेंटर पे आप किसी गेहुए या जो सिंदूरी कलर के किसी गमले आदि पे लाल रंग का फूल आदि खिलाते हैं उससे भी सूर्य ग्रह शांत हो जाते हैं। तो ये 2-3 छोटे-छोटे उपाय बताए गए हैं। पहला, तांबे के लोटे को प्रतिदिन आप कलश इसलिए कि कलश के पीछे भी बताया गया है, इसका जो महत्व बताया गया है कि भगवान सूर्य को विष्णु का रूप माना गया है। भगवान विष्णु का रूप माना गया है और कमल अत्यंत प्रिय है उनको। तो कमल के जैसा कलश को माना गया है। तो इसलिए कलश को प्रतिदिन आप उसको बिल्कुल चमकाकर, एक पीतांबरी आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे चमकाकर उसे पे जल भरकर सेंटर पे उसको रखिए। प्रातःकाल किसी स्वच्छ स्थान पर बहते हुए जल फूलों पे उसको छोड़ दीजिए। दूसरा, ऊर्जात्मक जो पंखा है उसका इस्तेमाल ना करिए जब सूर्य ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पर। और तीसरा, घर के छत है तो ऐसा भी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो आदित्य हृदय कवच पाठ है, नित्य सूर्योपासना है और भी ढेर सारे उपाय हैं उन्हें आप कर सकते हैं। तो अवश्य ही भयंकर से भयंकर भी सूर्य ग्रह की पीड़ा होगी तो दूर हो जाएगी। ये उपाय वो लोग, क्योंकि सूर्य ग्रह को राजनीति प्रखर नेतृत्व करने वाला माना गया, प्रखर वक्ता माना गया, ऐसे लोगों के लिए भी अत्यंत चमत्कारी लाभदायी रहती है। तो जानकारी काफी अच्छी थी सूर्य ग्रह से संबंधित। सूर्य ग्रह के बारे में जब कभी आप पढ़ते हैं कि सूर्य ग्रह के, तो ये सब चीजें वहां पर कोई ही निकल के आती है। ये चीजें करें तो व्यक्ति अपने आप ही लाभ देखने में आएगा। तो जानकारी पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नित्य नई जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।